अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक। और आज हम पिछले लेक्चर में पेन टूल के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसके मज़ीद जो आगे उसमें कुछ टूल्स हैं उनके बारे में आज पढ़ेंगे। तो शुरू करने से पहले अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया और बेल आइकन पर प्रेस नहीं किया, वो जल्दी से लाइक करे, सब्सक्राइब करे और बेल आइकन पर प्रेस करे ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। बाकी जो हमारा पेन टूल का लेक्चर रहता है, बेसिकली अगर हम पेन टूल की बात करें तो कोई भी शक्ल आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से ड्रा करा सकते हैं, जो अपनी आपका दिल चाहता है। जैसे ही आप उस एंकर पॉइंट के साथ ले जाएंगे तो आपके माउस के जो आइकन बना उसके सामने एक आपको सर्कल भी नज़र आएगा। जैसे आप वो क्लिक करेंगे तो इसका मतलब है वो जो आपने शेप बनाई है पेन टूल की मदद से वो क्लोज़ हो चुकी है। तो इसे मैं पेन टूल जो है इसको मैं अगर थोड़ा सा राइट इस पर क्लिक करूं तो इसमें कुछ और दो तीन जो टूल्स मौजूद हैं, जैसा कि एडिशन, ऐड, एंकर पॉइंट टूल है। इससे हम एक और है जो एंकर पॉइंट है वो ऐड कर सकते हैं। ये देखें, जहाँ जहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ उसमें से वो एंकर पॉइंट ऐड होता आपको दिखाई देगा। वो छोटे छोटे एंकर पॉइंट जो उसमें दिखाई दे रहे होंगे। उसके अलावा नीचे है डिलीट। ये एंकर पॉइंट जो अभी आपने लगाए हैं वो उनको ये डिलीट कर सकता है। ये देख लें, जैसे जैसे जो जो आपने एंकर पॉइंट लगाए थे मैंने वो मैं आपको डिलीट करके दिखा रहा हूँ। ये डिलीट हो गया वो एंकर पॉइंट। अगर मैं यहाँ से भी कोई करना चाहता हूँ तो वो भी हो जाएगा, ये देख सकते हैं आप। और इसके नीचे एक है कि एंकर पॉइंटर टूल्स है। इसका क्या काम है कि जैसे ही मैं एंकर के पास लेकर जाऊंगा ये एक उसको ये देख सकते हैं कि एंकर की आप अपनी मर्ज़ी से उसको घुमा सकते हैं और कोई भी उसकी शेप बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ये आपको एक हैंडल बना कर दे देगा हैंडल के तौर पर। अजीब सी कुछ शक्ल बन गई है, लेकिन जैसे भी समझाना मेन मकसद यही था कि ये आपके एंकर पॉइंट को इजीली ये बना सकता है। तो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और मैंने डिलीट कर दिया। और इसके साथ ही एक है कन्वर्चर टूल भी है। इसके अगर ऊपर आप प्रेस करेंगे तो ये देख सकते हैं। ये आपको बेसिकली मैं दोबारा आपको समझाता हूँ कि इसका क्या काम है। इसको मैं फ़िलहाल डिलीट करता हूँ, सेलेक्ट किया और डिलीट किया और दोबारा इसे मैं करता हूँ। इसका बेसिकली काम ये है कि पेन टूल में जैसे आप एक दफ़ा क्लिक करते थे और एंकर पॉइंट लाने के लिए इसको दबा कर माउस को रखते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। जैसे ही आप एक दफ़ा उसको क्लिक करेंगे और नेक्स्ट जो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो आपको अगला खुद ब खुद एक एंकर पॉइंट बना कर दे देगा। उसको जिस तरफ आप मर्जी चाहें उसको घुमा कर ले जा सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। ये देखें, इजीली वो आपको उसको घुमा कर दे देगा। और जहाँ से उठाया था वहाँ पर मैंने ला कर क्लिक किया तो वो इसमें आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर जो आपको अच्छा लगे वो फिल कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। इसका बॉर्डर भी लगाना चाहें तो बॉर्डर का कलर भी लगा सकते हैं। यहाँ से उसका बॉर्डर लगा दें जो आपको अच्छा लगता हो। ये बॉर्डर आपको दिखाई देना शुरू हो गया। तो इसके साथ ये टेक्स्ट का पॉइंट है, इसकी मदद से आप ये काफ़ी इसकी डिटेल है टेक्स्ट के बारे में। तो फ़िलहाल आज के लिए हम सिर्फ टेक्स्ट जो टैब टूल है उसके बारे में पढ़ेंगे कि एक तो टैब टूल बेसिकली इसको मैं सेलेक्ट करके पहले डिलीट कर लूँ। टेक्स्ट टूल को मैंने सेलेक्ट किया। एक तो ये है कि आप जितना एरिया सेलेक्ट करेंगे ना उस एरिया में कोई आपको खुद ब खुद जो टेक्स्ट है आपका वो फिल होकर आ जाएगा। उसमें उतने एरिया में जितना भी आप सेलेक्ट करेंगे ना उतने एरिया में टेक्स्ट ये खुद ब खुद फिल करके दे देगा। अपनी मर्ज़ी से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा नहीं लगता जितना उतना आप ये मैंने उतना डिलीट कर दिया। यानी कि इसमें ये है कि जो भी आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से करेंगे, ये मैंने डिलीट कर दिया। मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर लिख भी सकता हूँ, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है
ये मैंने इसको सेलेक्ट किया। जैसे मैं एक दफ़ा क्लिक करूँगा तो सिर्फ वो एक हमें शक्ल बना कर दे देगा। ये मैंने जैसे कि मिटा दिया और मैं यहाँ पर अपना ही नाम लिख देता हूँ। ये मैंने अपना ही नाम लिख दिया, इसको मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ से इसको मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसका जो साइज़ है वो बढ़ा सकता हूँ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, क्योंकि वो मैंने कलर उसका जो चेंज कर दिया था इसलिए वो आपको दिखाई नहीं दे रहा, अब दिखाई देगा। अब इसका मैं साइज़ बढ़ा देता हूँ। ये देख सकते हैं, आपको वाज़ह नज़र आ रहा होगा। कोई इस तरह आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। आप अगर नहीं लिखना चाहते दोबारा आप उसको सेलेक्ट करें और यहाँ पर ड्रैग करके जितना पैराग्राफ और ड्रैग यानी कि रेक्टेंगल ड्रा करेंगे उसमें वो खुद ब खुद कोई ना कोई पैराग्राफ अपनी मर्ज़ी से लिख कर ले आएगा। उसको आप अपनी मर्ज़ी से उसको नहीं रखना चाहते उसको डिलीट करें। बैक स्पेस मैंने दबाया हुआ है, वो उसको डिलीट कर रहा है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसा कि मैं लिख लेता हूँ माई कंट्री नेम इज़ PAKISTAN पाकिस्तान। तो ये अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली आज का हमारा छोटा सा लेक्चर था। इंशाल्लाह मज़ीद इसके जो टेक्स्ट के टूल्स हैं उनके बारे में हम कल स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। आई होप आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।